किचन में? हाँ बेटा, चाय बना रहा था। अरे वाह, चाय बना रहे हो? अब बना ही रहे हो तो पाखी और मेरे लिए कॉफी भी बना दो ना प्लीज। फेस्टिव पर पापा को ये सब करने की आदत नहीं है। तो क्या हुआ पाखी, आदत पड़ जाएगी। इट्स नॉट अ बैड हैबिट। हाँ पर आप है तो पापा क्यों करे? घर पे भी सब मम्मी करती हैं। पाखी, मैं अनुपमा नहीं हूँ कि प्यार और सेवा के नाम पे सबको बिगाड़ दूं, हैंडीकैप बना दूं। आई बिलीव सबको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे इस वक्त तुम्हारे पापा को हो रही है। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मैंने ये सब कभी किया ही नहीं। बा ने कभी सिखाया नहीं और अनुपमा ने कभी मुझे करने नहीं दिया, और मेरे पास कभी इतना टाइम था भी नहीं कि मैं ये सब करने बैठता। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अनुपमा ने समर, पाखी, तोशु को सब कुछ करना सिखाया। एग्जैक्टली। घर में मैं सबसे छोटी हूँ पर फिर भी मुझे कॉफी बनाना, पास्ता बनाना, कपड़े आयरन करना, वॉशिंग मशीन यूज करना सब आता है। तो अगर आता है तो यूज कर भी लिया करो ना पाखी। हाँ मैं सोच भी रही हूँ, क्योंकि जैसा खाना वो मेड बना के जाती है उससे अच्छा तो मैं खुद ही कुछ बना लूँ। सच में वो जैसा खाना बना के जाती है ना, मेरा तो देख के भूख ही मर जाती। और वो रोटियां बिल्कुल रबर की तरह। तुम्हें तो खाना बाहर से मंगवाने का बस बहाना ही चाहिए। किसी दिन इंडियन, किसी दिन चाइनीज, किसी दिन पिज्जा, किसी दिन पास्ता। कल भी पिज्जा ही ऑर्डर किया था ना तुमने डिनर में, वो भी 1000 रुपए का। और ऐसा नहीं कि ऑर्डर किया है तो पूरा फिनिश कर लो, आधा खाया और आधा छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, फ्रिज में रखा है और ब्रेकफास्ट में वही गर्म करके खाने वाली। और चाहे मैं रोज खाना बाहर से मंगवाऊं, आपको क्या? पैसे तो मैं पापा से ले रही हूँ ना कि आपसे? पाखी बेटा, तो क्या पापा के पैसे पैसे नहीं होते? क्या तुम्हारे पापा के पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है? तुम्हारे पापा की जॉब गई है अभी। You should use his money carefully. तुम्हारे पापा तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी मनमानी करो। और भी तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, अनुपमा ने तो इन्हें सर पे चढ़ा के रखा हुआ है और तुम भी कुछ कम नहीं हो। सब्जी लेने नहीं जा रही है, इनाम लेने जा रही है। साड़ी तो ढंग से पहन, नहीं तो लोग कहेंगे कि नीला की बहू को ना ढंग से साड़ी पहनना भी नहीं आता। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तब भी तुझसे नाराज थी और अब भी नाराज हूँ। आप नाराज हैं पर साथ में परेशान भी है ना बा। स्वीटी के लिए परेशान। समर और तोशु को कहना कि स्वीटी से बात करते रहे। वनराज है वहां, से बहुत प्यार करता है और आखिर बेटी है तो पराए घर में। वो मैदे की कटोरी समर को तो जेल भिजवा चुकी है, अब पता नहीं इसके साथ क्या क्या करेगी। हमें ना मम्मी ने बिगाड़ा है ना पापा ने। किसी की खुशी के लिए कुछ करना मतलब ये नहीं होता कि हम बिगड़ रहे हैं। पर ये आप कहाँ समझेंगी, क्योंकि आप तो। मैं तो क्या? कंप्लीट द सेंटेंस। आप सेल्फिश हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। पापा की जॉब चले गई लेकिन फिर भी आप उन्हें ताने मारती रहती, उनका ध्यान नहीं रखती, उनसे काम करवाती। मम्मी ना ऐसा कभी नहीं करती। पापा जब हमारे साथ थे कितने खुश थे, पर जब से आपके पास आए उनके साथ सिर्फ बुरा हो रहा है। पाखी और बाना सही कहती थी, आप उनकी गर्लफ्रेंड नहीं, होम ब्रेकर हो। How dare you, पाखी। डोंट यू डेयर मेरी बेटी पे अगर हाथ उठाने की सोची भी ना तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। और बाकी ये हमारा घर नहीं है। हम जिसके यहां रहते हैं हमें उसकी सुननी पड़ती। और काव्या सही तो कह रही है, बेसिक काम तो सबको आना चाहिए ना। मुझे नहीं आता इसीलिए प्रॉब्लम हो रही। सोचा नहीं था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कभी। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए हमें लाइफ के हर चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और बेटा, पापा या मम्मी ने आपको कभी बड़ों से बदतमीजी करना सिखाया? फिर सॉरी पापा। काव्या,
आई अंडरस्टैंड तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं, इसलिए तुमसे मदरली इमोशंस एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। पर जो तुमने उस दिन समर के साथ किया और जो तुमने आज बाकी के साथ करने की कोशिश की, दैट्स जस्ट नॉट फेयर। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे बच्चे मेरे साथ कितनी भी बदतमीजी कर ले, मैं बस चुपचाप सुनती रहूं? रियली वी? बजाय अपनी बेटी को समझाने के तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुम्हें 1000 बार समझाया, तुम समझे? तुम तो बहुत मैच्योर हो ना। जब तुम्हें इतनी मैच्योरिटी के बाद नहीं समझ में आया तो ये तो फिर बच्ची है। और ये क्या तुम मुझे हमेशा पैसे, सेविंग्स, खर्चे के ताने देती रहती हो? जब तुमने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था और तुम्हारी सैलरी 5000 रुपए थी, तब मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प करी, तुम भूल गई? कन्वेंस से लेकर कैंटीन के कूपन्स तक मैंने सब कुछ तुम्हें अरेंज करा के दिया ताकि तुम पैसे सेव कर सको। तुम्हें कितनी बार मैंने पैसे उधार दिए और आज तक वापस नहीं मांगे। और आज जब मेरी नौकरी चली गई है तो तुम मुझे सेविंग्स के ताने मार रही हो। एंड माइंड यू, आज भी मैं तुम्हारे पैसे नहीं खर्च कर रहा। बाकी मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी बहुत सारी बदतमीजियां इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम फैमिली से दूर हो, उन्हें मिस कर रही हो। पर पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है, इसलिए डोंट टेस्ट माई पेशेंस। और काव्या, अगर तुम्हें इतने ही इश्यूज हैं हमसे, तो मैं और पाकी कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां 10 लोगों के बीच में इतने इश्यूज नहीं होते थे जितने यहां 3 लोगों के बीच में हो रहे हैं। और तुम दोनों को अनुपमा से कंप्लेन है ना, लेकिन तुम दोनों उसे ही सही प्रूव कर रहे हो। पापा, वैसे आपका बर्थडे आ रहा है। तुझे याद है? क्यों याद नहीं होगा? मेरे पापा का बर्थडे है। रिमेंबर, बा आपके हर बर्थडे पर आपके फेवरेट तिल के लड्डू बनाती हैं और मम्मी आपका फेवरेट खाना। याद है बेटा, पर इस बार वैसा बर्थडे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम वहीं जाकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे तो पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाता है ना। कौन सी फैमिली? वो फैमिली जिसने तुम्हारे पापा को घर से बाहर निकाल दिया था। वी, इस साल तुम्हारा बर्थडे हम दोनों, हम तीनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जैसे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, याद है? वैसी ही पार्टी करेंगे। इट बी फन। पर घर पर सब होंगे। पाखी, तुम यहाँ रह रही हो तो फिर यहाँ के बारे में सोचो। इतने सालों से तुम्हारे पापा का बर्थडे उसी घर में मनाया जा रहा था ना, तो अगर इस साल कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ अच्छा करेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुम जानती हो ना पाखी, तुम्हारी मम्मी पापा का डिवोर्स होने वाला है। तो डू यू थिंक कि ऐसे में उस घर में सेलिब्रेट करना इन दोनों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? मेरे पापा का बर्थडे कैसे मनाया जाएगा वो बेस्टी डिसाइड करेंगी। वहाँ पापा के बर्थडे पे सब कुछ मेरे हिसाब से होता था। मम्मी बात दोनों कहती थी कि पापा पे सबसे पहला राइट पाखी का है। भी एक बात कहूं, इस साल तुम्हारे बर्थडे पे हम दोनों, सिर्फ हम दोनों साथ नहीं हो सकते क्या? I mean, 2-3 दिन के लिए पाकी अनुपमा के घर भी तो जा सकती है ना। प्लीज वी, प्लीज, आई रियली वांट कि इस साल तुम्हारे बर्थडे पर सिर्फ हम दोनों साथ हों। नो काव्या, मैं पाकी को अनुपमा के पास तब तक नहीं भेजूंगा जब तक वो खुद नहीं जाना चाहेगी। पाकी को मैंने समझाया भी, थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर लो। आई नो तुम्हारे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, पर जब तक पाकी यहाँ पे है तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज। मैं तुम्हें उसकी माँ बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट कम से कम तुम बेस्टी तो बन सकती हो। Sure, I'll try. थैंक्स। और हाँ, कल मेरी और अनुपमा की काउंसलिंग है रिगार्डिंग डिवोर्स। मैं भी साथ चलूं? नो, इट्स ओके, आई विल हैंडल इट। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि तुम्हारी किसी भी बात से उन्हें ऐसा ना लगे कि रिकंसिलिएशन के लिए कोई भी चांस है। आई नो,